अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मुजाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पावर सॉल्यूशन एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। गाइस, हमारे पास इंजन है 3512B। तो इसके अंदर कुछ एक्टिव कोड आ रहे हैं, तो आज हम आपको एक्टिव कोड के बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि एक्टिव कोड को कैसे मालूम किया जाता है और एक्टिव कोड में जो प्रॉब्लम आते हैं, जो शो होते हैं प्रॉब्लम, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी हमारे पीसी में ये एक्टिव कोड शो हो रहे हैं, एक्टिव कोड 3, यानी कि इसके अंदर जो 3 एक्टिव कोड इस वक्त मौजूद हैं, जो कि हो सकता है वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर हूँ या ईएमसीपी के अंदर हूँ या ईसीएम के अंदर हूँ। तो अभी हम इसको ओके करके चेक करते हैं कि ये एक्टिव कोड क्या है। तो सबसे पहले जो कोड है ये 3512B का 263-4 डिजिटल सेंसर पावर सप्लाई 8 और 12 वोल्ट वोल्टेज बिलो नॉर्मल। तो ये जो सप्लाई है ये सेंसर की सप्लाई होती है 8 वोल्ट, जो कि ईसीएम से सेंसर की तरफ आती है। तो ये दो ही सेंसर जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जॉस्ट सेंसर जो होते हैं, ये उन्हीं की सप्लाई है, क्योंकि बाकी जो सेंसर है उनकी सप्लाई 5 वोल्ट होती है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जॉस्ट के जो सेंसर हैं इनकी सप्लाई 8 वोल्ट होती है। तो इसका मतलब है कि ये 8 वोल्ट की सप्लाई जो है ये बिलो नॉर्मल है, और इसी की वजह से नीचे जो कोड आ रहे हैं 2827-8 828-8, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जॉस्ट के हैं। लेफ्ट एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पल्स विथ आर पीरियड। नीचे जो कोड है राइट एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पल्स विथ आर पीरियड। तो इट मीन्स ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेंसर को चेक करेंगे, आया कि हमारा सेंसर तो ख़राब नहीं है। इन दो सेंसर में से एक सेंसर भी ख़राब होगा तो सेम शो होगा, क्योंकि दोनों की सप्लाई का कनेक्शन एक ही जगह से आता है। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस हमारा ऑक्सीजन सेंसर है, ये एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर बताता है, ये सेंसर इसका ये वायर और एग्जॉस्ट से आ रहा है। तो इसका ये ग्रिप जो है हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी अभी रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो ईसीएम है, ईसीएम ये हमारा ईसीएम कंट्रोल सिस्टम जो है, इसकी सप्लाई को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद फिर हम दोबारा इसको ऑन करेंगे। और दोबारा ऑन करने के बाद अगर ये कोड रिमूव हो जाता है तो समझो हमारा कोई ना कोई सेंसर ख़राब है इन दोनों में से। फिर हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, एक सप्लाई को अटैच करने के बाद भी अगर कोड आता है तो समझो वो वाला हमारा सेंसर ख़राब है। उसके बाद हम वो सेंसर रिमूव करेंगे। तो गैस सेंसर को रिमूव करने के बाद उस सप्लाई को एक दफ़ा ऑफ करके दोबारा ऑन करने के बाद भी ये कोड अभी तक वो 3 के 3 शो हो रहे हैं। तो आई मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी ये सप्लाई लाइन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है और उसके बाद ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम इसकी सप्लाई लाइन को रिमूव करेंगे और उसको मीटर से चेक करेंगे कि आगे हमारी ये लाइन जो इनकी सप्लाई की 3 वायर होती हैं उनमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर ये कोड नहीं हटेगा तो समझो हमारा ईसीएम ख़राब है और हमें ये ईसीएम जो है उसको ट्रबल शूटिंग करने के लिए ईसीएम चेंज करके कोई लगाना पड़ेगा।